नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आज आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन कंट्रोल के नीचे लगने वाले अपना मॉड्यूलर टाइप जो रिलीफ वाल होता है उसका पार्ट 2 इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ। पार्ट 2 इसको किस तरीके से हम असेंबल करेंगे क्लीन करने के बाद, तो वो आपको देखना है क्या क्या सावधानियाँ रखनी है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो है आपको अगर पूरा देखना है इसके बारे में डिसमेंटल और असेंबल, तो आप मेरा पार्ट 1 भी देखिए, उसके बाद इस पार्ट 2 को देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसी वीडियो अपलोड हो। तो फ्रेंड्स, जिनको मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैं जो है लाइव क्लास देता हूँ यूट्यूब के जरिए। तो वहाँ से आप लाइव चैट मेरे से करके पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको एंड टू एंड वहीं पे दे दूंगा लाइव क्लास में। और फ्रेंड्स, जिनको अगर मंथली क्लास पूरी करनी है बेसिक हाइड्रोलिक की, जो कि मेरी इवनिंग के टाइम रहती है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको कंटेंट उसके व्हाट्सअप पे भेज दूंगा, उसका जो चार्ज वगैरह है वो व्हाट्सअप पे भेज दूंगा। तो देखिए मेरे इस वीडियो को आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स। नमस्कार फ्रेंड्स, अभी आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से जो है मॉड्यूलर रिलीफ मॉड्यूलर वाल को किस तरीके से ओपन किया था, डिसमेंटल किया था। उसके हमने एक एक पार्ट को क्लीन कर लिया। अभी हमें अपने को इसको फिटिंग करना है। अब फिटिंग करना है तो अपने को क्या ध्यान रखना है, और इसमें एक चीज़ और थी जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। जो मैंने बोला यहाँ प्रेशर आएगा, ये पुश करेगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, किसी ने इसको पलट दिया, घुमा दिया, आपको नहीं मालूम कि ये स्पूल किधर से डालूं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें एक होल होता है। ये होल क्या करता है, यहाँ से ऑयल को बाहर निकालता है। तो आपको पी पोर्ट इसका पकड़ना है कि पी पोर्ट किधर जा रहा है। अभी इसमें देखिए पी पोर्ट इधर था, पी ये है आपका, तो पी आपका इस साइड में जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टेपर में होता है, इस तरीके से एंट्री करता है अंदर की तरफ। और टी जो होता है उल्टा होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और ए भी ऐसे होता है, बी भी ऐसे होता है, आपका बी ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन पी हमेशा इसका टेपर होता है और टी टेपर होता है। अब ये देखिए इस तरीके से ये टेपर होल है, तो आपको ये पकड़ना है। और इसका जो ये होल है, वो होल जिधर ये जा रहा है, आपका टेस्टर जा रहा है जिस साइड में, थोड़ा ऊपर लीजिए, हाँ, जिस साइड में आपका टेस्टर जा रहा है टेपर में, ऐसे जा रहा है टेपर में, तो उसी साइड में आपको होल रख देना है। यानी आपका ये बता रहा है कि रास्ता होल का उधर है, तो आपको पी होल का रास्ता उधर है, तो आपका पी ये है, तो आपको ऐसे ही डालना है। अब देखिए इस तरीके से मैं डालूंगा इसको, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस तरीके से इसको डालना है। अगर आपने गलत स्पूल डाल दिया तो वर्क नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। अब इसको इस तरीके से बड़े प्यार से इसको अंदर लेके जाने का, अंदर ले जा करके देख, आपको ये मूवमेंट ये चेक करना होता है कि ये बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, ऐसे आपको चेक करना है। अगर ऐसा नहीं है तो आपका वो वर्क नहीं करेगा, ये मूवमेंट लेता है, ठीक है। जब प्रेशर बनता है तो ये आपका क्या होता है, आगे की तरफ ऐसे आता है और टी पोर्ट में मिल जाता है। जब ये प्रेशर नहीं होता तो पीछे जाकर के पी और टी पोर्ट को रोकता है, जैसा कि यहाँ पे पी और टी दिखा रखा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मैंने ये डमी खोला था, ये डमी आपको बंद कर देना है। इसके ऊपर एक ओरिंग लगा हुआ है, ओरिंग को पीछे ले लेने का। ओरिंग जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे एक्सटर्नल लीकेज बढ़ जाएगा। आपको ये यहाँ से बंद कर देना है, ठीक है। इस तरीके से ये बंद कर दिया। अभी देखिए आपका ये पॉइंट इसके अंदर आ गया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका जो ये हमने कार्ड खोला था, इस कार्ड को वापस से फिट करना है। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कार्ड था ये अंदर एंट्री करेगा, तो सबसे पहले आपको ये पोर्ट जो है इसके अंदर एंट्री करवाना है, बिल्कुल प्यार से। अब कई बार क्या होता है कि हम डाल नहीं पाते, ये सीधा डलता नहीं है, ऐसे जैसे डल गया है अभी, लेकिन ऐसे डलता नहीं है। तो इस स्प्रिंग के ऊपर आपको क्या करना है, इस स्प्रिंग के ऊपर ऐसे ले लेना है, इसको बैठा लेना है। दोनों स्प्रिंग आपके होने चाहिए, ऐसे बैठा लेना है और इस तरीके से डाल देना है, इस तरीके से, यानी ऐसे लेकर के ऐसे बिल्कुल सीधा जाएगा इसके अंदर बीच में ये, और इस तरीके से पलटेंगे तो ये बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब आप देखने जा रहे हैं कि यहाँ पे ये बाहर आ गया है, देखिए, ठीक है। अब इसका बैक साइड का जो पॉइंट है, इसको भी आपको क्या करना है, इसके अंदर पुश कर देना है, इस तरीके से दबा देना है। इतना अंदर दबा दिया तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये स्पूल बाहर निकल गया है। अब अपने को क्या करना है, इसके बैक साइड का जो पॉइंट है इसको भी टाइट कर देना है। इसके ऊपर क्लीन करके सारे पार्ट अच्छे से क्लीन करने के बाद आपको अब ये यहाँ का ओरिंग ध्यान रखना है कि ये ओरिंग है कि नहीं है, उसके बाद यहाँ पे टाइट करना है। तो अब इस पर आपको टाइट करोगे तो आपको एक समस्या आने वाली है कि ये जो है पीछे नहीं जाएगा, तो इसकी थ्रेड भी नहीं मिलेगी। आपको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। इसे ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पहले रिलीज कर लीजिए पूरा। ये अगर आपका रिलीज होगा, ये थोड़ा सा लूज रखिएगा बस, उसके बाद क्या होगा, ये पीछे चला जाएगा,
ये पीछे चला जाएगा, ये थ्रेड मैचिंग हो जाएगी इसकी। और थ्रेड को बिल्कुल सावधानीपूर्वक हाथ से चढ़ाइएगा जितना हो सके। डायरेक्ट एक थ्रेड पकड़ते ही चाबी ना लगाएं, उस केस में क्या है थ्रेड डैमेज होने का चांसेस होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको भी टाइट कर लेंगे यहाँ से, इसको पूरा आप टाइट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रेशराइज करोगे, आपको जो प्रेशर चाहिए इधर से भी आप इसको टाइट कर लेंगे। और ये टाइट करने के बाद आपका वापस क्लीन होकर के रेडी है आपका रिलीफ वाल। इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी डैमेज नहीं होता है, इन वालों को फेंकने की आवश्यकता नहीं है। ये हो सकता है कि अगर आपने पायलट लाइन के तौर पे इसका फ्लो को कंट्रोल कर प्रेशर जनरेट करवाने की कोशिश करें तो वहाँ पे एक बार ये ना चले, लेकिन अगर डायरेक्ट में एंट्री करवाया इसी वाल के नीचे आपने अगर लगाया तो ये वाल कभी भी ख़राब नहीं होता है। इसका बहुत लंबा लाइफ होता है, आप इसको क्लीन करके चला सकते हैं। बस स्पूल आपका डेंटेड ना हो, गंदा ऑयल यानी बोले तो मेटल डस्ट वाला ऑयल जो होता है, जो मटेरियल डस्ट वाला जो ऑयल है वो यूज ना करें आप, क्योंकि उसमें क्या होता है अंदर मार्किंग आकर के हाउसिंग खराब हो जाती है तो बदलना पड़ता है। साफ ऑयल है तो आपका कभी खराब नहीं होगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और आपको एक सिलेंडर चलाना है तो मैं आप सबको यही बोलूँगा, यही यूज करिए। इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। 20-25 लीटर का पंप है तो आप इसको यूज कर सकते हो एक छोटे से मैनीफोल्ड के ऊपर। तो देखते रहिए फ्रेंड्स मेरा यूट्यूब चैनल, और आपको कैसा लगा वीडियो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरा जो है इसका पहला पार्ट भी आप देखिए, उससे पहले जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन यानी बोले तो जो ये जो सर्किट होता है, सर्किट क्या होता है, कैसे इसको समझना है वो भी मैंने बताया एक वीडियो में, तो वो भी आप देखते रहिए। चलिए धन्यवाद।